न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी ने हार्वर्ड के छात्रों से किया संवाद। भारतीय छात्रों को भी समान अवसर दिए जाने पर दिया जोर। प्रभावी अभियानों से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर रही सरकार। अमित शाह बोले केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ किया बजट। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में छोटे शहर अहम भूमिका निभाएंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने हार्वर्ड के छात्रों से किया संवाद। भारतीय छात्रों को भी समान अवसर दिए जाने पर दिया जोर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह के साथ संवाद किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़के प्रत्येक भारतीय छात्र को वैश्विक दूल बनने के लिए जरूरी अनुभव और मौके मिलने चाहिए। छात्रों के साथ बातचीत के बाद राहुल ने एक पोस्ट में कहा कि छात्र भारत के बारे में कई विषयों को लेकर उत्सुक थे, मसलन सत्तावाद का उदय और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए चुनौतियां, चीन द्वारा उत्पन्न भूराजनीतिक चुनौतियां और एआई जैसी कई प्रौद्योगिकी के विषय पर हार्वर्ड के विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कांग्रेस नेता ने की मुलाकात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने छात्रों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें भी साझा की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने दूसरों को सुनने की शक्ति और भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं को अपने विचार स्पष्ट किए। गांधी ने जोर दिया कि इन उज्जवल आत्मविश्वास से भरी प्रतिभाओं का सुनकर मैं हर बार भारतीय छात्रों को वैश्विक दूत बनने के लिए समान अवसर दिलाने के लिए लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया। कांग्रेस नेता अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में छात्र के साथ बातचीत करते रहते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रभावी अभियानों से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर रही सरकार। अमित शाह बोले केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ किया बजट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में बजट बढ़ाकर कई योजनाओं और अभियानों को शुरुआत किया है। उन्हें केंद्र सरकार समग्र दृष्टिकोण और प्रभावी अभियान के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार रही है। अमित शाह ने छठे एडवांसमेंट इन एंड्रोलॉजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिकित्सकों और पैरामेडिक कर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समर्पण के साथ काम करने को लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में देश भर में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार बहुत बारीकी से तैयार योजनाओं को लागू कर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम कर रही है। सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य बजट 33 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करना था। शाह ने अपने परिवार का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मेरी एक पोती का जन्म कोविड-19 के दौरान हुआ और परिवार के सदस्यों ने उसे टीकाकरण के लिए सरकारी अस्पताल नहीं जाने का फैसला लिया। एक निजी अस्पताल में 9 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए टीके का बिल 36 रुपए था। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो किसी ने नहीं सोचा कि इसका स्वार्थ से कोई लेना देना है, लेकिन स्वच्छता अभियान और सोशल लाइफ बनाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खासकर महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में व्यापक सुधार हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में छोटे शहर अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत संकल्पों को पूरा करने में सैकड़ों छोटे शहरों की अहम भूमिका है और उनकी सरकार जीवन यापन को आसान बनाने के लिए ऐसे शहरी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का उत्पन्न। देश में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार उन शहरी परिवारों के लिए पैसा बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा और सभी के लिए आवास जैसी पहली से लाभ हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार का एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केंद्रीय पहलों के दायरे के तहत सभी लाभार्थियों को लाना है। मोदी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, हमारा एजेंडा पैसे बचाने में लोगों की सहायता कर रहा है। मोदी ने कहा, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के हर गरीब व्यक्ति और शहरों की झुग्गी झोपड़ी वाली हर बस्ती तक पहुंचे।
और उन्हें बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। यही कारण है कि मोदी की गारंटी की वैन चारों ओर घूम रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।